बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है पोर्ट कासिम के अतराफ में। ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है जहां पे पोर्ट कासिम से ही बिजली आती है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग और मैसिव जो झटके वगैरह आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे सोलर सिस्टम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में नाइट्रोक्स 6 किलोवाट का सिस्टम जा रहा है ट्यूबलर बैटरीज के साथ, फोनेक्स TX 2500। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे L2 का स्ट्रक्चर आ रहा है क्योंकि छत यूज में नहीं है। 14 सोलर पैनल्स हैं जो कि हम इस प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करने जाएंगे। आज थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है तो हो सकता है जो रिजल्ट हम आपको दिखाना चाहे वो नहीं दिखा पाए, लेकिन आज का प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह हमारे तमाम दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, आज के प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात वो यही है कि हम छत को ख़राब नहीं कर रहे और हमने ये सीमेंटेड ब्लॉक्स मंगवाए हैं जो कि रोड साइड पे लगते हैं। और इस पे जो है L2 के स्ट्रक्चर के जो पाँव हैं वो हमने ड्रिल कर दिए हैं और यही ब्लॉक जो है वो छत पे हम इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त लेबर जो है वो ये ब्लॉक्स ऊपर लेके आई है। सोलर पैनल्स के ऊपर आने का जो है वो सिलसिला जारी है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आज शाम तक इसको कंप्लीट करके आपको एक कंप्लीट जो है वो इस प्रोजेक्ट का लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर आ रहा है और इसके साथ हम अपनी प्रॉपर DP बॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्मार्ट लोड भी देंगे AC वगैरह को और नॉर्मल लोड भी है। तो ये इस वक्त इस DP बॉक्स में तमाम शनाइडर के ब्रेकर्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। शनाइडर चाइना है ये इनका मेन DP बॉक्स है। इसे भी ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपर और सारी वायरिंग कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो बैटरीज का स्टैंड का इंतजार है, वो जैसे ही आता है तो इंशाल्लाह बैटरीज वगैरह इस पे प्लेस करके तो प्रॉपर जो है वो आपको आज के प्रोजेक्ट का जो है वो हम लुक देते हैं। हमारा काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ है और हमने इन्वर्टर प्लेसमेंट कर ली है। अभी सिर्फ बैटरी के स्टैंड का इंतजार है, तो आता है तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो DP बॉक्स हमने पूरा इनका चेंज किया है। इनके जो सिलेक्टर्स थे 1 2 3 4 वाले वो सब हमने रिमूव कर दिए और हमने टोटल जहाँ पे जो सिलेक्टर्स वगैरह डाले वो 102 के हैं। तो एक तो हमने इन्वर्टर का बाईपास दिया है, एक इनके हैवी लोड स्मार्ट लोड का बाईपास दिया है AC वगैरह के लिए, और एक इनके लाइट लोड का बाईपास दिया है। तो इस वजह से हमें 3 सिलेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने पड़े। ये वोल्ट मीटर भी हमने इसमें नए डाल दिए हैं। ब्रेकर्स इनका मेन स्विच वाला ख़राब था, कुछ ये वाले ब्रेकर्स ख़राब थे AC के, तो ये सारे हमने नए डाल दिए हैं। तो कोशिश हमने ये की है कि हमारे क्लाइंट को जो है ना किसी किस्म की तकलीफ ना हो, तो हम जो मेन स्विच पे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो डाल देते हैं। और ये मटेरियल हम साथ लेके इसलिए चल रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे कि ऑन साइड हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे कि इस साइड पे हमें एक्स्ट्रा ब्रेकर्स डालने पड़े, तो ये हमारे पास मौजूद थे। और बाकी DP बॉक्स वगैरह का सारा सामान भी हमारे साथ होता है। तो कोशिश यही होती है कि हम इन टाइम रहते हुए एक दिन, क्योंकि हमारी वर्किंग डे होता है 1 डे वर्किंग, तो उसके अंदर हम जो है ना काम को कंप्लीट करने हमारा टारगेट होता है। तो इसलिए आज रात तक इस साइड को कंप्लीट करते हैं। अगर शाम रहते हमें बैटरीज का स्टैंड मिल जाता है तो उसको स्टार्ट करके इसका रिजल्ट भी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐड ऑन कर दें, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि 4 तो बज ही चुके हैं। तो आज का प्रोजेक्ट आपको किस तरह का लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पैनल्स प्लेसमेंट का काम जारी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ से हमने पाइप में वायर कंसील कर दिए। जो नीचे आपको मेन स्विच हमने दिखाया था वहाँ पे डायरेक्टली कंसील्ड हो गई हैं ये सारी वायर्स, और शील्डेड वायर्स जो हम हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ये है टोटल पैनल्स आते हैं, इसको रख के फिनिशिंग वाला लुक देते हैं। अभी सूरज की ये पोजीशन है इस वक्त कराची में, तो इस प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिनिशिंग स्टेज हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, रोज़ा अफ्तार हो चुका है। तो हमारा काम जो है वो हमने अभी टेम्पररी स्टॉप किया है, तो लेकिन आपको दिखा दें क्योंकि इसके बाद नाइट हो जाएगी, रोशनी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो लुक नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम आपको पैनल्स का व्यू दे दें कि इस तरह से 8 पैनल की एक स्ट्रिंग आ रही है हमारी पीछे की तरफ, और ये शाम को देर तक का जो सूरज है ना वो यहाँ से कवर होगा। सूरज मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में। ये ब्लॉक्स वगैरह भी इसके पाँव वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। इसको अभी हम सेटिंग करते हैं, थोड़ा सा गैप लिया है हमने भी। और ये 6 पैनल्स का स्ट्रिंग है, ये अलग से आएगा। तो इसके आगे भी आप देख सकते हैं कि ब्लॉक्स आ चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि इनको थोड़ा सा लेवल आउट करेंगे ताकि एक परफेक्ट लुक जो है वो इनका आ जाए। तो यही हमारे प्रोजेक्ट्स के पैनल का फाइनल जो है ना टोटल व्यू है। अब इसमें हम आपको इन्वर्टर का नीचे फाइनलाइज करके बैटरी स्टैंड आ चुका है, तो वो भी आपको दिखा देंगे बैटरी स्टैंड के साथ हमारा जो पूरा व्यू है वो किस तरह का आ रहा है। तो ये है टोटल पैनल्स का ओवरऑल व्यू जो कि आपके सामने है।
फ्रेंड्स हमारा पैनल्स की साइड का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। डीबी बॉक्स वगैरह और इन्वर्टर हम आपको एक फ़ाइनल लुक देते हैं। तो इन्वर्टर ये आपको दिखा दें, असल में मेहनत होती है इसलिए आपको हमने कहा कि क्लोजिंग दिखा दें, कोई 5-10 सेकंड से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन ये होता है कि हम आपको पूरा एक वर्कआउट पैटर्न दिखा दें कि इस तरह से होता है। देखें ये स्ट्रक्चर जो है ना बड़ी से बड़ी छत को भी कवर करके छोटा कर देते हैं। तो कुछ क्लाइंट्स की ज़िद होती है कि उन्हें L2 के स्ट्रक्चर लगाने, L2 के स्ट्रक्चर फिजिबल हर तरह की छत के लिए नहीं होते। अब आप देखें कि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है हमें, तो इसका शेडो जो है ना वो हो सकता है 5 बजे के करीब आ जाए या 4:30 बजे आ जाए ना, तो ये नुकसान होता है। इसी तरह से अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसी है कि सूरज जो है ना वो यहाँ से निकलेगा और इस टैंकी के ऊपर से होता हुआ वहाँ जाएगा। अब छत के ऊपर ये जो है ना वो है ममटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बहरहाल ये टॉप है, इसका भी शेडो आएगा, इसका भी शेडो आएगा और फिर इन दीवारों का शेडो भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब इतनी बड़ी छत है, 400 गज़ का ये लग रहा है घर है, और लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर हम इसको और आगे करेंगे तो इसका शेडो आ जाएगा, इसको थोड़ा सा उस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ का शेडो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो छत पे रखते हैं ना उसमें बड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब आप देखेंगे कितना बड़ा स्पेस जो है वो पूरी छत का इसने कवर किया हुआ है। तो बहरहाल हम अवॉइड करते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर ना लगाने पड़े। ये रीज़न नहीं है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, रीज़न ये है कि टेक्निकल हैज़र्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से अब आप देखिए हमने 2 रोज़ बनाई हैं। ये 6 पैनल का स्टिंग जो है वो हम अलग लेके गए हैं नीचे, और वो 8 पैनल का स्टिंग हम अलग लेके गए हैं। अब इन दोनों स्टिंग्स में देखें डिफरेंस क्या आ रहा है। अब ये आगे पीछे पैनल्स आ रहे हैं, तो बीच में ये स्पेस अभी भी मेरे हिसाब से 1-1.5 फुट ज़्यादा होना चाहिए, वरना सर्दियों में क्या होगा कि इन पैनल्स का शेडो जो है वो वहाँ तक आ जाएगा। तो ये टेक्निकल हैज़र्ड्स हैं, ये नुकसानदेह होते हैं। आपकी अगर बड़ी छतें पूरी खुली हैं, वेयर हाउसेस की छतें हैं, वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाते हैं, फिजिबल लो कास्ट में आ जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जो कराची में जिस पैटर्न पे घर बने हुए हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स हमारा आज का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और टाइम अच्छा खासा लिया है इसने। अप्रॉक्सीमेटली कोई, हम सुबह के आए हुए हैं यहाँ पे 9 बजे के, तो रात के 10-11 बजने वाले हैं। तो इतना टाइम तो लगता ही है प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे बैटरीज आ चुकी हैं, चारों बैटरीज का मॉडिफाई स्ट्रक्चर आ चुका है। ये सारा काम जो है वो अप टू द मार्क हुआ है, और हमने कोशिश ये की कि कोऑर्डिनेशन के साथ पैनल्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही करके इसको वाइंड अप किया जाए। तो अभी हम आपको टैगिंग दिखा देते हैं। ये रेगुलर टैगिंग है जो कि हमारे ब्रेकर्स के ऊपर आती हैं, और यही ब्रेकर्स जो हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहे होते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे ये शनाइडर के ओरिजिनल ब्रेकर्स दिए हैं एसी पे, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो मेन चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है वो ये सिलेक्टर स्विचेस हैं, जो कि हमने 1 2 3 4 वाले हटा के 102 के डाल दिए हैं। तो पहला जो सिलेक्टर है वो स्मार्ट लोड का है, अगर ये के इलेक्ट्रिक पे चलाना चाहते हैं तो 1 पे कर देंगे, अदरवाइज सोलर पे यहीं पे ऑपरेट होगा। सेकंड सिलेक्टर जो है वो इन्वर्टर का मेन है, अल्लाह ना करे किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर इन्हें बाईपास करना पड़े तो ये 1 पे कर सकते हैं। सोलर जनरेटर जहाँ पे इनका सेकंड नंबर ऑप्शन पे चलेगा। इसी तरह से ये इनकी लाइटों का मेन लोड है, अगर ये सोलर पे ऑपरेट करते हैं तो सोलर पे, अगर जनरेटर चला के ऑपरेट करना चाहें तो जनरेटर पे। तो ये तीनों सिलेक्टर स्विचेस 50 एम्पेयर के जो हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं। तो इस तरह से हमने इनका डीबी बॉक्स जो है वो मैनेज कर दिया है। तो डीबी बॉक्स के साथ क्लोज लुक के साथ आपको एक मास्टर व्यू देते हैं पूरे प्रोजेक्ट का। तो ओपिनियंस में बताइएगा कि आज का जो सेटअप है वो आपको किस तरह का लग रहा है। ये इसका पूरा मास्टर व्यू है हमारे प्रोजेक्ट का जो हमने आज कंप्लीट किया है। तो आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो एंड गिव योर प्रीशियस ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।